जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नवंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 31 अक्टूबर को मनाता है। बात करें साथियों अब अक्टूबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, क्योंकि यहाँ से आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाता है, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाता है, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस आईटीबीपी स्थापना दिवस मनाता है, 28 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, समीर सक्सेना ने। किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है? समीर सक्सेना ने संभाला है। तो इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा, क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस राधा चौहान बने हैं। मिथुन मनहास को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। और लास्ट है, खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ देखा गया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मोथ देखा गया है। अब बात आई है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को याद रखिएगा, जिसमें पहला है, कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा है। और लास्ट है, उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। तो साथियों, कर्नाटक राज्य से यदि करंट अफेयर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछने वाला है, तो इनको आप अलग से नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आता है। उसके अतिरिक्त यदि बात करें साथियों पुरस्कार और सम्मान 2025 के बारे में, जिसमें इन 4 जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को याद रखिएगा जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? डॉक्टर मारियोंगोला हंगरिया को मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भद्रेश दास को मिला है। एबेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो याद रखिएगा मसाकी काशीवारा को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 की बात करें तो R.K. श्री राम कुमार को मिला है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं। इनमें से एक आपकी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी, उसका नाम क्या है? तो नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। क्या नाम है? ऑपरेशन त्रिशूल नाम है, क्योंकि इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हैं। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें सैन्य अभ्यास की, जो कि भारत और अन्य देशों के साथ होती हैं, और यहाँ से 100% जीके, जीएस और करंट अफेयर में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। कि नौसैनिक अभ्यास वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। शक्ति अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और ओमान के बीच होती है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होती है। डस्टली की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। बात करें एक्स टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वेरियन की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच होती है। धर्म गार्जियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, तो भारत और जापान के बीच होती है। तो यह कुछ सैन्य अभ्यास हैं जिनको आप याद रखिएगा, यहाँ से बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5 ट्रिलियन डॉलर बाजार की मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो यह जो कि दुनिया की पहली कंपनी ऐसी बन गई है जिसकी 5 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्य वाली कंपनी है, तो कौन है? एनवीडिया है। कौन सा है? एनवीडिया है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संजीव कपूर को सम्मानित किया है। उसके अतिरिक्त कुछ इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की यदि हम बात कर लें तो याद रखिएगा मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में इस PDF को पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा की पहल शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में 31 अक्टूबर को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का प्रभार ग्रहण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के।
हाल ही में जो दीपक मित्तल हैं, इनको जो कि संयुक्त अरब अमीरात का जो कि राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें कुछ अन्य देशों के राजदूत के बारे में, तो याद रखिएगा नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव जी हैं। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त श्री संतोष झा हैं। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक जी को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण देशों के जो कि राजदूत हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो पहल शुरू की है? तो कोई भी देखिए योजना या फिर पहल शुरू होती हैं, उनसे सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा कि हाल ही में किसने स्कूली बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर ठगी पहल शुरू की है? तो पंजाब पुलिस ने। किसने? पंजाब पुलिस ने। अब बात आ गई है पंजाब पुलिस की, तो पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा जिन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है। यह कुछ जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं पंजाब राज्य से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दी है? तो ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। यदि बात करें डिटेल में ओडिशा राज्य के बारे में, तो ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं। राज्यपाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिबाबू कंभमपति जी हैं। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में ही स्थित है। ये आप जीएस में याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे 2 नवंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।